स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल SPR न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे BSNL के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि रहे अपडेट आप मेरी आने वाली हर एक वीडियो से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। 26 जून को हड़ताल, 26 जून की हड़ताल के बारे में BSNL की चर्चा। BSNL के कर्मचारियों का कहना है कि दोनों ने पुनरुद्धार का वादा किया और वेतन नहीं आया। क्या केंद्र BSNL एक PSU को वैश्विक खिलाड़ियों से अन्य कंपनियों से 4G उपकरण खरीदने की अनुमति देगा, जब वह चीनी आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। 26 जून को हड़ताल। BSNL के कर्मचारियों का कहना है कि दोनों ने पुनरुद्धार का वादा किया और वेतन नहीं आया। इसके लिए व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर शेयर करें। BRS के कार्यान्वयन को छोड़कर पुनरुद्धार पैकेज में निहित कोई अन्य आश्वासन लागू नहीं किया गया है। BSNL LU के महासचिव ने कहा है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि BSNL के 4G रोल आउट को समाप्त करने के लिए निहित स्वार्थी नोट सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले हैं। सरकार का साथ, हमारा साथ। नई दिल्ली वेतन की प्रतीक्षा और केंद्र की पुनरुद्धार योजना। कार्यान्वयन के BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड के एक कर्मचारी संघ ने देरी के विरोध में 26 जून को देशव्यापी हड़ताल पर जाने के लिए तैयारी की है। गुरुवार को संघ के महासचिव P अभिमन्यु ने कहा है कि BSNL में मुख्य मान्यता प्राप्त संघ BSNL कर्मचारी संघ BSNL LU 26 जून को देशव्यापी धरना कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। 23 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने BSNL और MTNL के लिए 69,000 करोड़ रुपए के पुनरुद्धार पैकेज की घोषणा की थी। अन्य बातों के अलावा पैकेज में BSNL को 4G स्पेक्ट्रम का आवंटन, परिसंपत्ति मुद्रीकरण और सॉवरेन गारंटी का विस्तार शामिल है, जिससे BSNL बॉन्ड जारी करके बाजार से फंड जुटाने में सक्षम हो सके। हालांकि 8 महीने बाद BRS के कार्यान्वयन को छोड़कर पुनरुद्धार पैकेज में निहित कोई अन्य आश्वासन लागू नहीं किया गया है। अभिमन्यु ने कहा है, BSNL की 4G सेवा की शुरुआत बाजार से धन जुटाने के लिए BSNL को संप्रभु गारंटी जारी करने के लिए परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण आदि जैसे बहुत प्रचारित कदम हैं। अभी तक दिन के प्रकाश को देखना बाकी है, अभी इसमें टाइम बहुत है 4G लागू होने में। उपयुक्त परिस्थितियों BSNL LU को इस धरना कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मजबूर किया गया है। BSNL LU ने कहा है कि अगर सरकार और प्रबंधन आगे की देरी के बिना मुद्दों को निपटाने के लिए आगे नहीं आएंगे तो आंदोलन तेज होगा, कर्मचारियों का कहना है। ऐसी निहित स्वार्थों को BSNL के 4G रोल आउट के लिए सरकार का साथ, हमारा साथ। BSNL पहले ही अपनी 4G सेवा शुरू करने में 4 साल से निजी ऑपरेटरों से पीछे है और इस संबंध में BSNL द्वारा मंगवाया गया पहला टेंडर DPPCI को TIPC टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा भेजे गए एक शिकायती पत्र के मद्देनजर रखा गया है, जिसमें पूर्व में आरोप लगाया गया है कि BSNL द्वारा जारी किया गया टेंडर ग्लोबल है, सार्वजनिक खरीद मानदंड के उल्लंघन में घरेलू निर्माताओं से अधिक खिलाड़ी BSNL का अन्य कंपनियां BSNL का पुनरुद्धार अल्पकालीन है। इसके बिना 4G सेवा शुरू नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में यह गंभीर चिंता का विषय है
कि बीएसएनएल के 4G रोल आउट की छानबीन करने के लिए निहित स्वार्थों द्वारा सभी आउट ऑफ प्रयास किए जा रहे हैं। अभिमन्यु ने कहा, यह नोट करना सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है कि निहित स्वार्थी जो बीएसएनएल के 4G रोल आउट के लिए बाहर हैं, सरकार का आशीर्वाद है, मतलब सरकार का साथ है, अन्यथा टीईपीसी द्वारा दी गई भड़की हुई शिकायत बीएसएनएल के 4G टेंडर को पकड़ नहीं सकती थी। बीएसएनएल ईयू द्वारा जारी बयान में कहा गया है, यूनियन ने मांग की है कि सरकार बिना किसी देरी के मंगाई गई निविदा के माध्यम से 4G उपकरणों की खरीद के लिए बीएसएनएल को तत्काल मंजूरी दे। कर्मचारी अभी भी मई के लिए वेतन का इंतजार कर रहे हैं। संविदा कर्मचारियों को 1 साल के लिए भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है, मई महीने के वेतन का भुगतान तब तक नहीं किया गया जब तक यह बयान प्रेस में नहीं आ जाता। उनका कहना है कि कर्मचारियों का वेतन जब तक नहीं मिलेगा जब तक पूरा कार्य समय सीमा टाइम टेबल निर्धारित नहीं हो जाता। बीएसएनएल में ठेका श्रमिकों को पिछले 1 साल से मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप 12 ठेका श्रमिक पहले ही आत्महत्या कर चुके हैं। बयान में कहा गया है कि पीएसयू वॉच से बात करने वाले सूत्रों ने कहा है कि यह लगातार दूसरा महीना है जब कर्मचारियों को समय पर वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। पिछले महीने अप्रैल के लिए वेतन के केवल 20 मई के बाद जारी किया गया था और फिर इस महीने यह 25 जून है और हम अभी भी मई के वेतन जारी होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गैर कार्यकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं पिछले कई वर्षों से आयोजित नहीं की गई हैं। कर्मचारियों के वेतन से काटे गए सोसाइटी बकाया और LIC प्रीमियम को पिछले 1 साल से संबंधित संगठनों को नहीं भेजा गया है। इससे कर्मचारियों को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे समय में जब कर्मचारियों को COVID-19 से खतरा हो रहा है, उन्हें कैशलेस उपचार नहीं मिल रहा है, जैसा कि बीएसएनएल की चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना BSNL-RS में आश्वासन दिया गया है। भारत चीन टकराव, क्या सरकार बीएसएनएल को वैश्विक खिलाड़ियों से खरीद पाएगी? ट्रेड यूनियन और संघों द्वारा बीएसएनएल में पिछले दिनों उठाए गए मुख्य मुद्दों में से एक है, और भले ही यह कथन है कि जब बीएसएनएल के प्रतिस्पर्धी अनुभवी विक्रेताओं से विश्व स्तरीय 4G उपकरण खरीद रहे हैं, तो सिद्ध प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए बीएसएनएल को अकेले क्यों मजबूर होना चाहिए? उपकरण अनुभवहीन विक्रेताओं द्वारा निर्मित है। मेक इन इंडिया के नाम से बीएसयू वॉच ने पहले बताया था कि वोडाफोन आइडिया ने 2018 में नए नेटवर्क उपकरण आपूर्ति के लिए चीनी उपकरण निर्माताओं हुआवेई और ZTE के साथ 14,000 करोड़ रुपए का अनुबंध किया था। 2 चीनी उपकरण निर्माता भारत में टेलीस्कोप द्वारा उपयोग किए जाने वाले 4G उपकरणों के बारे में हिस्से की आपूर्ति करते हैं। हालांकि भारत और चीन के बीच टकराव की पृष्ठभूमि में सरकार चीनी आयात का मुकाबला करने के लिए बहुत आक्रामकता के साथ मेक इन इंडिया पर जोर दे रही है। ऐसे परिदृश्य में बीएसएनएल कर्मचारी संघ के संघर्ष को वैश्विक विक्रेताओं से 4G उपकरण खरीदने के लिए हरी झंडी मिलने की टीपीसी पत्र से परे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जिस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दिया जाना है वह यह है कि क्या केंद्र किसी राज्य द्वारा संचालित कंपनी को वैश्विक खिलाड़ियों से उपकरण खरीदने की अनुमति देगा
जब वह चीनी आयातों के आसपास से शिकंजा कसने के लिए मेक इन इंडिया को जोर देने की कोशिश कर रहा है। PSU